बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है उसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। जैसा कि हम फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, आपको उन चारों न्यूमेरिकल्स की जो वीडियोस का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैं आपको ये समझाता हूँ, इन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आप उस पर क्लिक करके इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इनमें मैंने आपको हर एक स्टेप के साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके दिए हैं। तो दूसरी बात ये कि जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। अब हम अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 12.5 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.5 में वो कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है। ये Q1 की वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। हम गिवन डाटा साथ साथ लिख लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हमें Q1 चार्ज दिया हुआ है, वो है -1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 है हमारा +4.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। उसके दरमियान में, दोनों चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। तो आप लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, जिसको हम आर से लिखेंगे, वो है 3 मीटर। वो कहता है फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। वो कहता है ज़ीरो फील्ड लोकेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करें और उसकी लोकेशन बताएं कि कहाँ होगी। अब बात ये आ जाती है कि पहले समझें ज़ीरो फील्ड लोकेशन क्या होती है। तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन का मतलब है ऐसी लोकेशन या ऐसा डिस्टेंस जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो फील्ड लोकेशन। ठीक है, तो हम बताएंगे कि किस डिस्टेंस पे हमारी ज़ीरो फील्ड लोकेशन है, मतलब वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो हम गिवन डाटा में हमने वैल्यूज़ को लिख लिया। अब टू फाइंड आउट में हम लिखेंगे लोकेशन आर डिस्टेंस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह लें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। वो डिस्टेंस या वो लोकेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम को थोड़ा सा समझें। हमने ये एक चार्ज Q1 इसको रखा, एक ये Q2 है, और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, हमें गिवन था। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया 3 मीटर। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट लेट कर लिया कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो फील्ड Q1 की वजह से होगी और जो फील्ड Q2 की वजह से होगी, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल है। ठीक है, ये हमने वो पॉइंट लिया है। अब आप सोच रहे होंगे इसके तो ये पास है, इससे दूर है। तो आप देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आप कह लें कि ये वाला पॉइंट P एक लेट किया हमने, वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे Q1 और Q2 दोनों चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम है। ठीक है, इक्वल है। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो अब देखें, अगर हम इस पॉइंट P का Q1 से डिस्टेंस x रखते हैं लेट, ठीक है, कि हमारा वो डिस्टेंस x है, यही हमने फाइंड आउट करना है कि ये कितना डिस्टेंस है। ठीक है, लोकेशन क्या है, क्योंकि ये पॉइंट है ना जहाँ पे हमारी फील्ड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, तो मतलब ज़ीरो होगी यहाँ पे। ठीक है, जब एक दूसरे को वो कैंसिल कर देगी तो लेट किया हमारा ये डिस्टेंस x है और ये हमें गिवन था कि 3 मीटर है। तो हम लिखेंगे जब, तो बताएंगे कि Q1 से P का डिस्टेंस x है अगर, तो फिर P का Q2 से जो डिस्टेंस होगा वो x + 3 होगा, क्योंकि इतना x है, ठीक है, और इतना 3 है। तो P का जब Q2 से डिस्टेंस आप लेंगे तो वो होगा x + 3। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर इसकी समझ आ गई है तो आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत आसान है। तो ये हम बता देंगे सोल्यूशन में। लेट हमने किया एक P पॉइंट है जिसका डिस्टेंस x है फ्रॉम Q1, ठीक है, एट विच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज कैंसल ईच अदर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज़ीरो होगी। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें, P पॉइंट का जो -Q1, क्योंकि जो Q1 चार्ज है उसके साथ माइनस है वैल्यू के साथ, मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो जो Q1 की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी
उसका फार्मूला होगा E1, उसको आप कह लें 1/4πε0 Q1/x², क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है सिंपल E, ठीक है। E इज़ इक्वल टू, ये अगर इधर यहाँ पे E1 आप ना लिखें तो सिंपल E इज़ इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। तो अब हमारा चार्ज Q1 है, हम उसको Q1 लिखेंगे। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, क्योंकि एक और पॉइंट है इसलिए वहाँ पे E2 होगी। तो हम जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो हम 1 2 ये यूज़ कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट में। तो डिस्टेंस r² इधर होता है फार्मूला में, बट हमारा डिस्टेंस x है तो हम इसको x का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हम जब वैल्यू Q1 की पुट करेंगे तो 1/4πε0 Q की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 डिवाइडेड बाई x² आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी E1 जो है वो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने चार्ज के साथ भी माइनस का साइन नहीं लगाया। तो ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब जब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उस पॉइंट P पे ड्यू टू Q2, तो वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस x+3 है। तो आप कल फार्मूला बनेगा E2 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q2/x+3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप Q2 की अगर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो वो ये इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब हमें पता है कि E1 जो है वो बैलेंस कर रही है E2 को पॉइंट P पे, तो इसका मतलब है E1 इज़ इक्वल टू E2 है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 5 इज़ इक्वल टू 5, वो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करें 5 इज़ इक्वल टू 5 है ना, तो इस तरफ वाला 5 इधर ले आएँ तो 5 - 5 0, ठीक है, क्योंकि वो उधर प्लस का था। तो मतलब सेम यही कॉन्सेप्ट है कि वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे हमारी फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी, ठीक है, वो दोनों इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ इक्वेशन में जो हैं वो पुट कर दें। यहाँ पे इक्वेशन E1 E2 दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे रख लें। E1 की ये वैल्यू थी, E2 की ये वाली वैल्यू थी, इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पे गौर करें तो 1/4πε0 इधर भी है, 1/4πε0 इधर भी है, ये कट जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये इधर डिवाइड हो रहा है, अगर इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं तो मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर वैल्यू आएगी तो ऊपर नीचे वो कट जाएंगे, ठीक है। अब बाकी हमारे पास ये वैल्यू बचेगी, इधर से हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। अब यहाँ पर 10⁻6 10⁻6 भी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ख़त्म हमने किस अंदाज़ में इसको किया है, ठीक है। ये देखें हमने ख़त्म इसको इस अंदाज़ में किया। ये वैल्यू थी, सबसे पहले ये 10⁻6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके वो x² से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10⁻6 नीचे पावर इसकी नेगेटिव है, जब इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब सेम बेस वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स आपस में ऐड होंगी। -6 + 6 वो हो जाएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 उसकी जगह पे लग जाएगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 1 1 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगी 1/x² इज़ इक्वल टू 4/x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब आपको पता चल चुका होगा ये फॉर्म किस अंदाज़ में बनी है और हमने 10 की पावर -6 को किस अंदाज़ में दोनों तरफ से ख़त्म किए। तो ये हमने देख लिया कि ये किस वे में हमने इसको हल किया है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x² है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट इस तरफ और इस तरफ भी। अब ये स्क्वायर रूट मतलब दोनों वैल्यूज़ का है ना, 1 का भी स्क्वायर रूट है, x² का भी स्क्वायर रूट है, इधर से 4 का भी है, x+3 का स्क्वायर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट गया, इधर भी स्क्वायर रूट से कट गया। अब हमें पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर रूट उसका आंसर आएगा 2। तो ये यहाँ से 1, ये खाली x रह गया, इज़ इक्वल टू यहाँ से इसका आंसर 2 और इधर x+3। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके इस तरह से लिखा जाएगा, x इधर 2 से मल्टीप्लाई होके वो 2x आ जाएगा, और 1 से जिसकी भी मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x+3 ही रहेगा। अब अगर ये x देखें तो इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x - x इज़ इक्वल टू 3 एज इट इज़। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। तो ये लोकेशन या डिस्टेंस है जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो 0 है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ चुका होगा। थोड़ा सा शुरू में ऐसा लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, आई थिंक मैंने डायग्राम से आपको समझाया तो उसकी आपको इजी वे में समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी आपके ज़हन में कोई कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड हो जिसकी समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हम अपना न्यूमेरिकल 12.6 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.6 में वो कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मास दिस,
पार्टिकल है जो सस्पेंड हुआ हुआ है, मतलब लटक रहा है, ठीक है, उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उस पार्टिकल का मास जो है वो है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 किलोग्राम। आप उसको ये लिख लेंगे यहाँ पे मास ऑफ पार्टिकल उसकी वैल्यू को, एंड चार्ज वो है 1 माइक्रोकूलम्ब। तो आप चार्ज ऑन पार्टिकल भी लिख लें 1 माइक्रोकूलम्ब, हमें पता है माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है, तो आपने उसको भी लिख लिया। बिटवीन टू प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, वो जिन दो प्लेट्स के दरमियान में उस पार्टिकल को रखा हुआ है हमने, उनके दरमियान में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स जिसको हम आर से लिखेंगे वो 10 सेंटीमीटर है। आप जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करके तो आप उसका मीटर बना लेंगे, वो आएगा R = 0.1 मीटर, ठीक है। ये टू फाइंड आउट में हमने लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E, उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। अब सोल्यूशन में अब देखें, न्यूमेरिकल में वो कह रहा था कि वो पार्टिकल सस्पेंड कर रहा है, लटक रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा, अब उस पार्टिकल पे गौर करें तो दो तरह की फोर्सेस लग गई, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उसका वेट जो है वो भी तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा पार्टिकल, वो सस्पेंड हुआ हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उतना ही उसका वेट है, मतलब उतनी ही उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं तो वो सस्पेंड है ना। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ज़्यादा हो जाएगी तो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो अब एफ ई की वैल्यू हमें पता है क्यू ई है, यहाँ से ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, E=F/Q होता है, ठीक है। तो यहाँ से एफ़ की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्यू इधर क्रॉस हो जाएगा तो क्यू ई हो जाएगा। एफ जी उतनी फोर्स होती है जितना उस बॉडी का वेट होता है, तो आप उसको लिख लेंगे mg, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं E की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो ये Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा, mg/Q। अब हम वैल्यूज़ को पुट करके इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये m की वैल्यू ये थी, ठीक है, g की वैल्यू हमें पता है 9.8 है, q की वैल्यू भी हमें ये गिवन थी। अब 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ये नीचे देखें तो ये माइनस की है, ऊपर जाके ये प्लस की 6 हो जाएगी। 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 9.8 ही रहेगा, 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 9.8 ही रहेगा। अब -6 + 6 पावर 0, 10 की पावर 0 की जगह पे लग जाएगा 1, तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, दोनों ही इसके यूनिट हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल 12.7 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.7 में वो कह रहा है एक पार्टिकल है हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उस पर जो चार्ज है वो उतना है जितना 20 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स n, उनकी तादाद लिख लेंगे ना, n मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, वो 20 है, वो लिख लिया। ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। अब उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये लिख लिया हमने गिवन डाटा में, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी वो 100 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको बता दें कि चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ई, उसकी वैल्यू फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स जितना उस पर चार्ज है, तो हम पहले टोटल चार्ज निकालेंगे ऑन 20 इलेक्ट्रॉन्स, उसको वो होता है Q = NE, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो n = 20 है, E की जगह पे ये वैल्यू को हम पुट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 32 7 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इसकी भी साइंटिफिक नोटेशन बनाऊँ तो 0.3 के बाद आ जाएगा और 7 10⁻1 बनेगी, ठीक है। तो वो 10⁻1 जब इसमें ऐड करेंगे तो वो -18 कूलम रह जाएगा। Q = 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हमने एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में, ठीक है। तो ये हमने टू फाइंड आउट में लिख लिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी Q del V के इक्वल है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3.2, Q की वैल्यू ये रखी हमने, डेल्टा V की जगह पे 100 आ गया, ठीक है। अब 100 को मैं लिख लूँगा 10⁻2, ये 10⁻2 जब इसमें ऐड होगी तो वो रह जाएगी -16 जूल, ठीक है, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 जूल। बट हमें इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सबसे पहले हमें रिलेशन जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पता होना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 जूल के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप
को ये याद रखना है कि हमारे पास इतने जाउल हैं, हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिवाइड क्यों करना है, हमें इसकी समझ नहीं लगी, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इतने जाउल के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 1 जाउल किसके इक्वल है, तो 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा ला के डिवाइड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि 1 पेंसिल जो है वो है 10 रुपीज़ की, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप कह लें, बल्कि आप यहाँ पे कह लें कि 2 पेंसिल्स जो है ना वो 10 रुपीज़ की, तो 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 2 आप 10 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, और वो 5 रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है। इस बात की समझ आ गई आपको। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि यहाँ पर इतने जाउल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, तो 1 जाउल की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये आगे इधर डिवाइड हो जाएगा, साथ ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हमारे पास इतने जाउल थे, 1 की ये वैल्यू है, जब 1 की हो ज़्यादा की निकालनी है। अब 1 की 5 थी, 1 की वैल्यू 5 है, मैं आपसे कहता हूँ 5 की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। तो आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मतलब उसका आंसर आ जाएगा 25। सही है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आप जब इतने जौल हैं तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इस अंदाज में राइट किया है, ठीक है। अब आप देखें तो ये इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो वो 2 आएगा। ये -19 जब ऊपर जाएगी तो पावर +19 हो जाएगी। 19 में से 16 निकला तो बाकी 3 हमारा आंसर आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में हम इतने ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो फिर भी आपके जहन में कोई कंसेप्ट हो ऐसा जिसकी समझ ना लगी हो, या आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक किसी भी क्लास का समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला टॉपिक समझा दें, या उसके नोट्स आपको चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।